हम जैसा विचार रखते हैं वैसा हमारे साथ होता है। इसलिए नबी कह रहे हैं कि एक मनुष्य जैसा विचार रखता है वैसा उसके साथ होता है। हालेलुया। एक और विषय आ रहा था कि मसीह में पहचान या मसीह हमारी क्या पहचान है, लेकिन फिर भी हम एक विषय पर बातचीत करेंगे और वो विषय है जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी रहो। हालेलुया। तो यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय 1, 2 और 3 पद में पढ़ रहा हूँ। आप लोग बड़ी ध्यान से सुनेंगे ताकि हम इस वचनों को समझने पर हमारी सहायता प्रदान कर सके। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 14 अध्याय 1, 2, 3 पद में पढ़ रहा हूँ। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने की स्थान है। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। प्रभु अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीषित करें। हालेलुया। ठीक है भाई बहन, हम जानते हैं कि बाइबल कहती है कि तुम्हें संसार में क्लेश होता है, तुम्हें दुख होता है, नाना प्रकार के सताव या बातों को देखना या सहना पड़ता है, लेकिन ढाढ़स बांध, मैंने संसार को जीत लिया है, यह संसार से तुमको जीत लिया है। हालेलुया। और हमारे लिए कानून की बात यह भी है कि हम संसार में तो हैं लेकिन संसार के नहीं है। हालेलुया। और इसलिए एक बात आप याद रखें, जब जब आप स्वर्गीय वस्तुओं पर, जब जब आप स्वर्गीय स्थानों पर, जब जब आप स्वर्गीय बातों पर मन लगाएंगे, आपके जीवन में आनंद और मगन वाली बातें या आनंदित और आप मगन होंगे। हालेलुया। बड़ी ध्यान से सुने, जब जब आप स्वर्गीय वस्तुओं पर, स्वर्गीय बातों पर, स्वर्गीय स्थानों पर मन लगाएंगे, तब तब आपके हृदय और आपके जीवन में आनंद आएगी। लेकिन व्याकुलता कब होगी? जब संसार की नाना प्रकार की चिंताओं में डूब जाएंगे तब। इसलिए बाइबल कहता है कि तुम संसार की नाना प्रकार की चिंताओं में सुस्त ना पड़ जाओ। और यही कारण आज कलीसिया सुस्त कब पड़ी है? जब वो स्वर्गीय वस्तुओं को, स्वर्गीय बातों को, स्वर्गीय स्थानों से अपने ध्यान को हटाकर वो संसार की बुनियादी बातों पर लाकर रख दिया है। यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मेरा परिस्थिति ऐसा, मेरा हालात ऐसा, ये है। मतलब संसार की जो चिंताएं प्रायः एक व्यक्ति के मन और हृदय में व्याकुलता को लाकर रखती है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसीलिए धन्य और भला यह है कि हम संसार की बातों को हटाकर, संसार की बातों को छोड़कर हम स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाएं। बाइबल क्या कहता है? उसके धर्म और उसके राज्य खोज करो तो संसार की सब बातें भी तुझे प्राप्त हो जाएगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए एक और स्थान पर आया है, पौलुस कहता है रोमियो 8 में कि शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है और शारीरिक मनुष्य शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। हालेलुया। तो यदि आपको व्याकुलतापन से अपने जीवन से बाहर आना है तो आपके लिए एक ही मात्र मार्ग है, वह आत्मा पर मन लगाए, क्योंकि आत्मा पर मन लगाने जीवन भी आ रहा है और शांति भी आ रहा है। हालेलुया। और यही चीज हम जानते हैं, जब हम आत्मा पर मन लगाते हैं तो पौलुस उस बात को हमें समझा रहे और सिखा रहे और कह रहा है कि मैं जिस दशा में हूँ मैं उस दशा में संतोष होना सीखा हूँ। हालेलुया। लेकिन जब हमारा मन शरीर पर लग जाता है तो शरीर संसार को दिखाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? यही कारण है शरीर में जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगा तुरंत शैतान आ गया। हालेलुया। एक बात आज आपके लिए पहचान है, जब आप शरीर में दुर्बल होते हैं, शरीर में कमजोर होते हैं, शरीर में मन लगाते हैं, संसार चिंताओं में डूबते हैं, प्रभु आपके साथ नहीं रहता है, दुष्ट आ जाता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? और जैसे यीशु मसीह को भूख लगा, उसके शारीरिक दुर्बलताओं को देखा कि 40 दिन से न तो खाया न तो पिया है, तुरंत परखना लगाकर उसको परखना शुरू कर दिया और संसार के सारी वभावों को दिखाना आरंभ कर दिया कि देख सिर्फ तुम मुझे प्रणाम बस कर दे तो सब कुछ मैं तुम्हारे कदमों में रख दूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तू केवल प्रभु और परमेश्वर ही को प्रणाम कर, उसे छोड़ दूसरे प्रणाम मत करना। तब लिखा है शैतान उसके पास से चला गया और महिमा करने वाले स्वर्गदूत आकर यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगे।
हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए आज निज कलीसिया से आपको एक बातें हैं, यदि अब भी आपके जीवन में, घर में, परिवार में, परिस्थिति में, हालात में, घर की द्वार, किसी भी बातों में यदि आप चिंता में डूबे हैं तो याद रखें, आप भूल जाए कि प्रभु मेरे साथ है। पर रखने वाले दुष्ट शैतान आपको और अभिलाषी बनाता है, संसार की चिंताओं में और आपको डुबाता है। हालेलुया, चाहे बच्चों के विषय में हो, परिवार के विषय में हो, घर के विषय में हो, संसार के विषय में हो, अन्य किसी बातों के विषय में है, दुष्ट आपके पीछे पड़ा है। छुड़ाने के एक ही माध्यम है, प्रभु परमेश्वर प्रणाम कर, उसके धर्म और उसके राज्य खोजकर, तो सब वर्ष तुझे मिल जाएगी। हालेलुया, और उसके बदले और प्रतिफल है कि महिमा करने वाले स्वर्गदूत आपको चारों ओर लिए छावनी लिए हुए आपको बचाता रहेगा। हालेलुया, और हम जानते हैं कि जो महिमा का बादल हमारे युग में आया, वो महिमा का बादल ही स्वर्गदूतों का घेरा है। हालेलुया, और हम बोलते थे हमारे अगुवाई कर प्रभु, हमारे बादल खम्भे में अगुवाई कर, तो बादल खम्भे में अगुवाई होने का मतलब है स्वर्गदूतों से घिरे हुआ हमारे जीवन के मार्ग की अगुवाई हो। क्या आप समझ पाए? लेकिन नबी ने बताया वो बादल नहीं था, वो स्वर्गदूतों का घेरा था। हालेलुया, इसलिए कह रहे तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, ठीक करते हो, मुझ पर विश्वास करो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है। जब एक व्यक्ति का जिस प्रकार वचन में आया है, न आंख देखने से तृप्त होता है, न कान सुनने से, तो मनुष्य का जीवन जब शरीर पर लग जाता है, मनुष्य के जीवन संसार पर लग जाता है, तो संसार में कितनों भी उपलब्धियां प्राप्त क्यों न करे, बस नहीं करती। आप सुन पा रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं मेरे पिता के घर बहुत से रहने की स्थान है, यदि मेरे पिता के घर में न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि अब मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जाता हूँ। हालेलुया, तो यदि आप स्वर्गवासी हैं, फिर से कलीसिया लोग पहचान है, क्योंकि मैंने कल इतनी बार कलीसिया में छाप छोड़ा है कि आपकी दुल्हन होने की प्रमाण और छाप का संदेश द्वारा छूटती जाती है। तो फिर से एक आपको मैं पहचान बता रहा हूँ, यदि आप दुल्हन हैं, यदि आप चुने हुए हैं, अब आपका विश्वास, अब आपका भरोसा, अब आपकी आनंद यहाँ नहीं परंतु वहाँ है। हालेलुया, क्योंकि प्रभु अब आपके लिए और मेरे लिए प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। अब एक बात आप याद रखें, आप यहाँ की जगहों से आनंदित, मगन, संतुष्ट, ध्यान, विचार, धुन में है, या आप वहाँ की? क्या आप सुन पा रहे हैं? आप यहाँ हैं फिर भी आपका नहीं है। अय्यूब कहते हैं मनुष्य खाली आया और खाली ही लौट जाएगा। हालेलुया, प्रभु हमारे प्रतिज्ञा कर रहा है कि मैं अपने पिता के घर में जाता हूँ और मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि नहीं हो तो मैं तुमसे कह देता, परंतु अब मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर तुम आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा। हालेलुया, अब कह रहे यदि तुम्हारे लिए, यदि वहां पर जगह हो जाएगा, बड़े ध्यान सुने, अब तुम्हारे लिए यदि वहां पर जगह हो जाएगा तब वो तुम्हें लेने के लिए आएगा, और यदि तुम्हारे लिए यदि वहां पर जगह नहीं है तो प्रभु तुम्हारे लिए आए कभी नहीं। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया, तो यदि आप चाहते हैं कि हम स्वर्ग राज्य में जाएं, यदि आप चाहते हैं हम रैप्चर में जाएं, यदि आप चाहते हैं हमारा देह बदलाव हो, तो आपको यहीं पर रह के अपने वहां के स्थान को आपको देखना आना है। क्या सुन पा रहे हैं? हालेलुया, जब आप अपने वहां के स्थान को देखेंगे तब प्रभु कह रहे हैं कि तुम्हारा जब वहां जगह तैयार हो जाएगा मैं तुम्हें ही लेने के लिए आऊंगा। अब आप अपनी जगह कहाँ देखते हैं? संसार में, संसार की वस्तुओं में, संसार की बातों में, संसार की चीजों में, घरों में, परिवारों में, समाज में, संसार में कहाँ देखते हैं? हालेलुया, क्योंकि बाइबल क्या कहता है, जहां तुम्हारा धन और तुम्हारा मन लगा रहेगा, तुम्हारा धुन तुम्हें खा जाएगा। आपका धुन कहाँ लगी हुई है? यदि आप वहां के हैं तो हर घटनाओं में, हर बातों में, हर चीजों में, हर कार्यों में आपको ये धुन होगा कि मेरा स्थान स्वर्ग में है, मेरा स्थान स्वर्ग में है, मैं यहाँ पर केवल परदेसी और यात्री हूँ। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक बात थोड़ा सा मैं क्लू दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में सरलतम जाएगा। हम कभी भी बस में, ट्रेन में या और किसी यातायात में सफ़र करते हैं, और सफ़र करने के बाद हमें पूरी तरह से मालूम होता है कि मैं मात्र यहाँ पर एक यात्री ही हूँ। हालेलुया, और कितने ऐसे लोग हम देखते हैं कि जो यात्री अपने आप को समझता है, वो भले ही कष्ट में जिएगा लेकिन बगल वालों ध्यान करके, बहन यहाँ पर आके बैठ जाओ, मैं खड़ा हो जाता हूँ, या फिर भाई आप भी आकर बैठ जाओ, या फिर तो जगह बन जाएगा, आके यहाँ पर बैठ जाओ, क्योंकि उसको मालूम है मैं भी यात्री हूँ और ये भी यात्री है। हालेलुया, क्यों ना जब हम दोनों यात्री, हम साथ में यात्री, हम सबके साथ साथ मिलकर आपस में सफर करें। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, मानो यात्री नहीं पर तो सीट को खरीद लिया है और लात मार के, पैर मार के, सो के आराम से, मुझे टच मत करो, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे ये मत करो, ये सीट मेरा है, बड़ी आराम से जाना चाहता है। क्या आप सुन पा रहे हैं?
ऐसे लोग साथ में क्या होता है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, उसकी पहचान अक्रूरपन में होता है, वो सही यात्री और वो सही परदेसी पहचान उसकी फिर खत्म हो जाती है। क्या आप सुन पाए? हालेलुया। यही सेम बात है भाई बहन, यदि आपकी टिकट यहाँ के लिए कटा है, आप यहाँ लड़ेंगे और मरेंगे, समझ पा रहे हैं? लेकिन यदि आपके टिकट वहां के लिए कटा है, आप तो बस पर सीधा को सफर करने का मतलब है, लेकिन आप जहां जा रहे हैं आपकी तैयारी वहां लक्ष्य रहेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। यदि मैं आकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, बड़ी ध्यान सुने, यदि मैं आकर तुम्हारी जगह तैयार करूं तो फिर तुम्हें भी आकर अपने यहाँ ले जाऊंगा। शर्त यह है कि आपके लिए जगह तैयार कहाँ हो रही है, यहाँ हो रही है या वहां हो रही है। इसलिए बाइबल कहता है हर मसीह मसीह नहीं है, सब इजरायली इजरायली नहीं है। आज संसार में सब लोग कह रहे हैं हम मसीह हैं, हम मसीह, प्रभु मेरे लिए आ रहे, प्रभु मेरे लिए आ रहे, की तैयारी कहाँ की है? पृथ्वी की पूरी बुनियादी बातों में लगे हुए हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो प्रभु क्या करे, जिसकी जगह वहां पर है, जिसके लिए जगह वहां तैयार हो रहा है, उसी को यहाँ लेने के लिए वो आएगा। इसलिए प्रत्येक विश्वासी भाई बहन इस धोखे मत रहे। हम संदेश में आ चुके हैं, हम दुल्हन है तो उठाया जाना हमारा है। आपकी तैयारी, आपका लक्ष्य, आपका धुन, आपका विचार, आपका कॉन्शियस माइंड, आपका मन कहाँ लगा रहता है हर समय, आप इस बात को अपने स्वयं के विचारों में जांचें। एक बात याद रखें, नबी इस बात को कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह भी इस बात को कहता है, दोष लगाने वाला मैं नहीं हूँ। क्या आप सुन पा रहे हैं? दोष लगाने वाला मैं नहीं हूँ, तो मेरा वचन है वही तुम्हें पिछले दिनों में दोषी ठहराएगा और निर्दोष ठहराएगा। इसलिए आपका विचार ही आपको निर्दोष ठहराएगा, आपका विचार ही आपको दोषी ठहराएगा। आप स्वयं अपने विचार को अब जांचें। हालेलुया। कि कितने बार मैं स्वयं डरता हूँ कि मेरी बातें लोग ठोकर न खा जाए, मेरी बातें लोग ठोकर न लगे, इसलिए मैं कितनी बार कलेशों के सोचता हूँ। आप अपने मन को जानते हैं, आप अपने विचार को जानते हैं, आप अपने हृदय को जानते हैं, आप अपनी आपके स्वामी हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? आप अपनी आपके स्वामी हैं। आप ही अपने आप को जांचिए, आपका धुन कहाँ लगा है। हालेलुया। यदि आप अपने आप के स्वामी हैं, अपना स्वामी प्रभु यीशु मसीह को बना लें। राजा दाऊद कहता है, सेनाओं के परमेश्वर तू ही मेरे मन के स्वामी है। हालेलुया। जब आप अपने आप के स्वामी हैं, आप अपने अनुसार चलेंगे। यदि आपके मन के स्वामी यदि प्रभु बन जाएगा तो वो आपको चलाएगा। क्या आप सुन पाए? तब कह रहा है, जहां मैं रहूं वह तुम भी रहोगे। शर्तें क्या है? यदि प्रभु स्वर्ग में है, यदि प्रभु के रहने के स्थान पवित्र नगर, पवित्र स्थान, पवित्र यरूशलेम, पवित्र शालोम है, तो आपका भी रहने के स्थान वही होना चाहिए। क्योंकि प्रभु कह रहे, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। हालेलुया। जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। इसलिए पृथ्वी पर और स्वर्ग पर, बड़े ध्यान से सुनेंगे इन बातों को। पृथ्वी पर प्रभु कहाँ है और स्वर्ग में प्रभु कहाँ रहेगा, ये दोनों बातें आपको जाननी है। तब आप परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले ठहरेंगे। हालेलुया। और तब हम देखते हैं, नूह परमेश्वर साथ साथ चला, और अब्राहम परमेश्वर साथ साथ चला, हनोक परमेश्वर साथ साथ चला, और तीनों की देह की बदलाव हो गया। तीनों के तीनों उठा लिए गए। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? अब्राहम की देह बदलाव हुआ, हनोक उठा लिया गया, नूह जहाज के द्वारा उठा लिया गया, क्योंकि जहाज रैप्चर की प्रतीक है। क्या आप सुन पाए? तो एक बात आप याद रखें, प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं और देखते हैं, प्रभु जब अपने राज्य में आएगा और जब हम आत्मिक दुनियाओं में जाएंगे देह बदलाव के द्वारा, तब वो सिंहासन पर रहेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में आया है, वहाँ एक ही सिंहासन है। हालेलुया। और उस पर बलि हुआ मेमना विराजमान है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, आपके हाव भाव और आपके चेहरे इस बात को दिखाते, संसार में जब आप अधिक जीते नहीं हो सकते हैं। इसलिए हमेशा मैं कहता हूँ, थोड़ा प्रभु में आनित होना जाने। आपके संपर्क, आपकी कनेक्टिविटी, आपकी लगाव, आपकी जुड़ जब प्रभु के करीब में आते हैं, तब तो कौन प्रभु से जुड़ के बैठा करें। इसलिए हमेशा दुल्हन में पहचान बताता हूँ, सिखाता हूँ। मेरा प्रयास यही रहता है कि आपका जीवन कैसा वचन के साथ आप स्वयं जांचें और जाने।
जब प्रभु के पास में आकर आने तो मगर नहीं बैठ सकते, नहीं रह सकते, नहीं देख सकते, घर में कैसे रहते होंगे, संसार में कैसे जीते होंगे। हालेलुया। तो प्रभु सिंहासन पर है, इसलिए हम जानते हैं लौदीकिया के कलीसिया काल जब हम पढ़ते हैं 3 अध्याय को 21-20 पद को, तब जानते हैं कि हम सिंहासन के साथ प्रभु के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। कब? उसकी भी शर्त है, जब हम पृथ्वी पर जय पाएंगे तब। हालेलुया। हमने जय पाने वाला कौन है तब उसमें देखे थे 7 कलीसिया काल में जय पाना है, और जो जय पाएगा वही मेमने के सिंहासन पर खड़ा होने के अधिकार को पाएगा। हालेलुया। वो तो हो गई स्वर्ग की बातें, देह की बदलाव की बातें। अब हम पृथ्वी की बातें करते हैं। प्रकाशित वाक्य उसके 2 अध्याय 1 पद पे पढ़े। हाँ, इफिसुस की कलीसिया की दूत को यह नहीं। देखिए प्रिय बहन, इफिसुस कलीसिया काल से 7 कलीसिया काल की आरंभ होती है। हालेलुया। और इसी इफिसुस कलीसिया काल के दूत के आरंभ से कह रहा है, हाँ, इफिसुस की कलीसिया की दूत को यह नहीं, हाँ, जो सातों तारे अपने दाहिने हाथ में लिए अब हुए हैं। 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं, और 7 तारे का मतलब हम जानते हैं कि 7 तारे 7 कलीसिया काल के दूत हैं। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? 7 तारों को अपने हाथ में लिए हैं, अर्थात 7 कलीसिया काल के दूत यीशु मसीह के हाथ में हैं। हाँ, और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है। और सोने की 7 दीवटों के बीच में यीशु मसीह फिरता है। 7 सोने की जो दीवट है वो 7 कलीसिया काल है। क्या आप सुन पाए? हालेलुया। और क्या कह रहा है? 7 दूतों को अपने हाथ में लिया हुआ है, और 7 कलीसिया काल के बीच में यीशु मसीह फिर रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह चल फिर रहा है, और वह कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम को जानता हूँ। लेकिन हम यह देख रहे हैं कि यीशु मसीह 7 दूतों के मध्य में है, यह 7 दूत यीशु मसीह के हाथ में है, और 7 दीवट अर्थात 7 कलीसिया काल के बीच में यीशु मसीह चल फिर रहा है। हालेलुया। देखिए, प्रभु यीशु मसीह आज, कल और युगन युग एक सा बने रहने परमेश्वर है। पुराने नियम परमेश्वर ने अब्राहम कहा था कि तू मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता चला जा। हालेलुया। इस युग में जहाँ प्रभु यीशु मसीह चल रहा है, अब्राहम कहा तू मेरी उपस्थिति में और सिद्ध होता चला जा। मैंने प्रभु यीशु मसीह 7 कलीसिया काल के बीच में क्या कर, मैं 7 कलीसिया काल के भीतर हूँ, अब तुम 7 कलीसिया काल के भीतर में आओ, चलो फिरो और सिद्ध होता चला जाओ। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? जहाँ मैं रहूंगा वहाँ तुम भी रहोगे। विषय को देख रहे हैं। हालेलुया। अब जो 7 कलीसिया काल के बीच में है, अब पृथ्वी पर यदि आपका स्थान वहां पाना है तो मैंने पहचान बताया, प्रभु स्वर्ग में सिंहासन पर है, प्रभु पृथ्वी पर 7 कलीसिया काल के बीच में है। हालेलुया। तो आपको जब पृथ्वी पर है तो पृथ्वी पर आपका स्थान कहाँ होना है? हालेलुया। और कलीसिया काल के भीतर, और कलीसिया काल को यूहन्ना द्वारा प्रभु बातें कर रहे को 7 कलीसिया काल ही 7 दीवट है, और 7 दीवट का काम क्या होता था? वो रात और दिन जलता रहता था। हालेलुया। और जलने का मतलब दीपक क्या काम करता है? अंधियारे में उजियाला फैलाने का। और उजियाला के विषय पर प्रभु ने क्या कहा? जैसे मैं जगत का ज्योति हूँ, तुम भी जगत की ज्योति हो। तब उसने और क्या कहा ज्योति के विषय में? यदि तुम ज्योति में चलोगे तो, समझ पा रहे हैं? हालेलुया। ज्योति कहाँ है? आज ठोकरे व्यक्ति कब खाता है? जब उसकी जीवन संदेश में नहीं रहता है। अब समझ पाए पूरी सारी बातों को जोड़ान कहाँ के ठीक रहा है? 7 कलीसिया काल के भीतर में यीशु मसीह है। यीशु मसीह जगत की ज्योति है। जगत की ज्योति काम है दीवट, जो जलते रहना काम है उजाला देना। प्रभु कहे तुम उजाला में चलोगे तो ठोकर, और उजाला आज कहाँ चमक रही है? 7 कलीसिया काल के बीच में। हालेलुया। इसीलिए हमेशा कलीसिया सिखाया जाता है संदेश सुनो, संदेश पढ़ो,
संदेश के सच्चे विश्वासी बनो, कभी ठोकर नहीं खाओ। किसी भी बातों में, किसी भी कार्यों में, किसी भी हालातों में, किसी भी परिस्थितियों में, किसी भी मनुष्यों से, किसी भी चीजों में, किसी भी बातों में ठोकर नहीं खाओगे, क्योंकि हम ठोकर की संतान नहीं है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। क्योंकि 7 कलीसिया काल के भीतर में प्रभु यीशु मसीह है, और वो कह रहे हैं जो ज्योति में चलता ठोकर नहीं खाता। ठोकर मनुष्य कब खाता है? जब एक मनुष्य को मनुष्य देखता है कि मुझे ऐसा बोल दिया, वो मुझे ऐसा कर दिया, ये मेरे साथ ऐसा कर दिया। यदि आप यीशु मसीह के साथ है, बड़े ध्यान सुने, यीशु मसीह कहाँ है? 7 कलीसिया काल के भीतर। यदि आप यीशु मसीह के पास है, यीशु मसीह पर दोष लगाए गए, यीशु मसीह कुछ लगाया, यीशु मसीह वध होने वाले मेमने के समान चुपचाप था, उसने मुंह नहीं खोला, आप भी मुंह नहीं खोलेंगे। क्या आप देख पाए? यदि आप मुंह खोलते बुराई को, आप 7 कलीसिया काल ज्योति से बाहर है। हालेलुया, सब सुन पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? क्या समझ रहे हैं? मुझे कलीसिया काल के भीतर होना है, उसमें ज्योति चमक रही है। और यदि मेरा जीवन ज्योति में है तो संसार की बातें, संसार के काम में, संसार के व्यवहार, संसार के जीवन दूर रहेगी, क्योंकि मैं संसार की नहीं हूँ। मेरे लिए मेरा प्रभु जगह तैयार करने के लिए गया है। यदि वो वहां में जगह तैयार कर रहा है और मैं यहाँ उसके लिए जगह तैयार हो रहा हूँ, क्या आप सुन पा रहे हैं? और यदि मेरा और प्रभु के यदि एक हो जाएंगे, यदि मैं और प्रभु एक हो जाएंगे, मैं तुम में और मेरा वचन तुम में, क्या आप सुन पा रहे हैं? तो तुम जो चाहो मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अब इसका मतलब धन संपत्ति समृद्धि ये सब चीज नहीं, राज्य की बातें, आत्मा की बातें, बुद्धि की बातें, प्रकाशन की बातें। हालेलुया। अब फिर से यदि आप प्रभु में है, प्रभु यदि आप में है, वचन में आप है, वचन आप में है, जो चाहो मांगो तुम्हारे हो जाएगा। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वचन में नहीं है। वचन कहाँ है? 7 कलीसिया काल के भीतर। क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, परमेश्वर वचन था, वचन देहधारी हुआ, देहधारी होने वाला वचन ही यीशु मसीह है। हालेलुया। इसलिए वचनों को आपको देखना आना है, नहीं तो घूम जाएगा माइंड। एक कहावत है ना, भेजने वाले ने भेजा 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 ही नहीं भेजा, तो क्या भेजा? हालेलुया। इसलिए वचन को समझने के लिए प्रकाशन चाहिए, नहीं तो भेजा 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 ही निकल जाएगा। भेजा समझ में क्या भेजा है? हालेलुया। तब कह रहे भाई बहन, जब मैं रहूंगा वह तुम भी रहोगे। इसलिए अधिक से अधिक संदेश को अपने हृदय में बसा रख छोड़ना है। दाऊद कह रहे प्रभु मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है, ताकि मैं तुम्हारे विरुद्ध पाप न करूं। मनुष्य पाप कब करता है? जब वचन से बाहर हो जाता है, वचन से बाहर हो जाता है। इसलिए वचन को अधिकाई से बसने दे, संदेश को अधिकाई से बसने दे। ये संदेश ही वो ताजा मांस जिसको हमें झपट्टा मारना है। आज देखिए कलीसिया की हालात ऐसा हो चुकी है, हम कह रहे उकाब है, लेकिन एक कौमे का जीवन जीकर सड़े गड़े मांस में आजीवित है। उकाब की पहचान ताजा मांस खाता है, वो संदेश सुनता है, संदेश पढ़ता है, संदेश में जीता है, संदेश को खाता है, क्योंकि रोटी जीवन देता है। हालेलुया। फिर से एक पहचान है, आप संदेश सुनते हैं, संदेश पढ़ते हैं, संदेश में जीते हैं, तब आप उकाब है, तब आप गिद्ध हैं, तब आप चुने हुए हैं, तब आप दुल्हन हैं। और यदि संदेश नहीं सुनते हैं, नहीं पढ़ते हैं, नहीं जीते हैं, अब भी कौवे हैं। क्या देख पाए अपना पहचान? हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए भाई बहन, अब हम 7 कलीसिया काल के दूतों को भी जानते हैं, 7 कलीसिया काल को भी जानते हैं कि 7 कलीसिया काल कैसे इफिसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया, लौदीकिया कलीसिया काल 7 कलीसिया काल है। हालेलुया। और इन 7 कलीसिया काल के हम दूत को भी जानते हैं, कैसे पौलुस लेकर भाई ब्रनहम तक की है। हालेलुया। इसलिए मांस लाने वाला या मांस देने वाला पौलुस और भाई ब्रनहम है। क्या सुन पा रहे हैं? मांस खिलाने वाला पौलुस है और भाई ब्रनहम है, और रोटी खिलाने वाला इरेनियस से लेकर जॉन वेस्ली तक ये 5 दूत है। हालेलुया। क्या आपको मालूम है कि यीशु मसीह ने कितने रोटी और कितने मछली खिलाए थे? मालूम है कितना? क्या आप समझ पाए?
कि कैसे वो जो मैदान में 5,000 लोगों को 5 रोटी और 2 मछली खिलाया था, पर प्रभु 7 कलीसिया काल को दिखा रहा था। हालेलुया। कि जो 2 मछली है वो पौलुस और भाई ब्रनहम है, और 5 रोटी जो है इरेनियस से लेकर जॉन वेस्ली तक की है। हालेलुया। और तब हम इसकी पहली कलीसिया काल के दूतों को देखते हैं। वो कह रहे हैं अब तो ये हमसे हो नहीं सकता कि हम मनुष्यों को सुने, अब तो यह हो नहीं सकता कि हम मनुष्यों की माने, अब तो यह हो नहीं सकता कि हम परमेश्वर के आगे को टालकर मनुष्यों के बनाए हुए रीति रिवाज, परंपरा और नियमों पर चले, परंतु हमारा कर्तव्य कि हम प्रभु की माने, प्रभु की सुने, प्रभु के वचनों का पालन करें। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। और तब नबी भी जो 7वां दूत या दूसरी मछली मांस लेकर आया, वो भी कह रहे हैं कि मैं संस्थागत क्यों नहीं हूँ। हालेलुया। क्योंकि मांस खाने वाले की पहचान यह है को मनुष्यों के बनाए हुए परंपरा और रीत से बढ़कर परमेश्वर के आज्ञा का पालन करना ही उनकी कर्तव्य होती है। हालेलुया। इसलिए यदि वो मांस देने वालों को यह कर्तव्य था, तो आप मांस खाने भी यही कर्तव्य होना चाहिए कि मनुष्यों के रीत रिवाज परंपराओं से बढ़कर परमेश्वर के आज्ञा को माने, उसमें चले और उसमें जिए। हालेलुया। तो यही आपका जीवन, यही आपका मानना, यही आपका करना आपकी स्थान वहां बनाएगी। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक और उस यात्री और परदेसी में थोड़ा सुधार दे रहा हूँ, फिर समाप्त करेंगे। यदि आप सच्चे यात्री और परदेसी हैं, भले आपका रिजर्वेशन हुआ हो, भले आपका टिकट कटा हो, भले आपका सीट हो, लेकिन यदि कोई समझता है, कोई दुख में है, तकलीफ में, यदि वैसा कुछ लगता है, आप अपने वहाँ यात्रा पहुँचने से पहले आप अपने स्थान को छोड़ देंगे। क्या ये भाई बैठ जाइए, बहन बैठ जाइए, बस मैं तो आगे चलने वाला हूँ, क्योंकि आपको मालूम है ये मेरा नहीं है। क्या आप सुन पाए? ये हमारा कुछ करने का समय है। बीते दिन मैंने यहाँ पर लिया था, पौलुस कह रहा मेरा कुछ करने का समय आ चुका है, अब मैं अर्घ समान उंडेला जाता हूँ। हालेलुया। और उसका जब कुछ करने का समय आया, उसको मालूम था बस मैं आगे जाकर मेरा स्थान कहाँ होगा। पौलुस को मालूम था मेरा आगे जाकर मेरा स्थान कहाँ होगा, मेरे लिए कैसे धर्म का मुकुट रखा हुआ है। हालेलुया। क्या आपको मालूम है? मालूम तब होगा जब आप जिएंगे। हालेलुया। क्योंकि पौलुस कह रहा है अब मैं जीवित नहीं रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। आप मसीह को अपने जीवन में जीवित रखें, तब आप मरे हुए हैं। और जो कहता मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, मैं जीवित हूँ, तो मसीह आप में जीवित नहीं है। हालेलुया। तब वो कह रहे हैं जो 7 तारों को अपने दाहिने हाथ में लिए हुए है और 7 दिवतों के बीच में फिरता है, वह कहता है प्रभु यदि इस समय किसी से बातें कर रहे भाई बहन, बड़ी ध्यान सुने, प्रभु यदि इस समय किसी से बातें कर रहा है तो अपने 7 कलीसिया काल के भीतर में होकर बातें कर रहा है। और जो 7 कलीसिया काल के भीतर में है, प्रभु उससे बातें कर रहा है। प्रभु राज्य और प्रकाशन और भेद की बातें जो 7 कलीसिया काल के भीतर अपने आप को लाए हैं, उसको समझ और प्रकाशन को दी हुई है। बाकी बाहर वालों को सारी बातें दृष्टांत है। हालेलुया। क्या आप सुन पाए? इसलिए फिर सुन बातों को याद रखें। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारी जगह तैयार करने जाता हूँ, और जब जगह बन जाएगा तब तुम्हारी जगह में तुझे लेने के लिए मैं तुम्हें वापिस आऊँगा। तो आप पृथ्वी पर रहकर, इसलिए नबी कह रहे हैं हमें तैयार होना नहीं है, तैयार रहना है। तैयार होना नहीं है, तैयार रहना है। आपकी तैयारी कैसा है? आपकी तैयारी कैसा है? इस बात को प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को अब देखे, जांचे, जाने। प्रभु 7 कलीसिया काल के भीतर में है। प्रभु उस दिवटों में अर्थात कलीसिया में और दूतों में होकर बातें कर रहा है। वो यदि मेरे लिए जगह तैयार करने जाता है, नबी कह रहे मुझे तैयार होना नहीं है, पर तैयार रहना है। क्या मैं तैयार हूँ? और यदि नहीं तो अब तैयार हो जाए। सोते मत रहे 5 कुंवारियों के समान। हालेलुया। सोते मत रहे 5 कुंवारियों के समान, जागते और प्रार्थना करते रहे कि परीक्षा में न पड़े। परीक्षा आने वाले क्लेश काल या तीसरा विश्व युद्ध है। इसलिए कहे प्रभु मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं परदेशी हूँ, मैं यात्री हूँ। प्रभु मैं जानता हूँ आप मेरे जगह तैयार करने जा रहे हैं, और जब मैं तैयार हो जाऊंगा प्रभु, तो मेरा यहाँ की तैयारी ही मेरा वहाँ की स्थान है। क्या आप सुन पाए? जब आप यहाँ तैयार हो जाते हैं, वहाँ आपकी स्थान बन जाता है, और यहाँ जब तैयारी होते हैं तब प्रभु आपको उस स्थान में रखने के लिए, लेने के लिए आ रहा है। इसलिए कि प्रभु यदि अभी मैं तैयार नहीं हुआ हूँ, यदि अभी मैं तैयार नहीं हुआ प्रभु, आप ही मुझे तैयार करें। मैं फिर से आपको 7
स्वर्गदूतों की या उन बादलों के घेरे में, स्वर्गदूतों के घेरे में आना चाहता हूँ। आप मुझे छावनी लिए बचाइए। मैं आपकी उपस्थिति में आना चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति में चलना चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति में जीना चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति में रहना चाहता हूँ, आपकी उपस्थिति में चलना चाहता हूँ, ताकि मैं सिद्ध हो जाऊँ। क्योंकि जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है, मत्ती 5:48, वैसे ही तुम भी सिद्ध बनो। प्रभु अपने वचन के द्वारा हमें आशीषित करे। अपने आंखें बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। हमारे पवित्र सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, सर्वव्यापी दयालु प्रभु, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु, कि जब संसार को अपना सब कुछ समझते हैं प्रभु, जब हम अपने आप को संसार में देखते हैं प्रभु, या हम संसार से अपने आप को अलग नहीं कर पाते प्रभु, तो हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि हम स्वर्गवासी होकर हम इस पृथ्वी पर ही रह जाएंगे प्रभु, इस पृथ्वी पर छूट जाएंगे प्रभु, और हम इस पृथ्वी के ही हो जाएंगे मेरे परमेश्वर। आपसे विनती करते हैं, आपने वायदा किया है, मैं तुम्हारे जगह तैयार करने जाता हूँ प्रभु। आपकी उपस्थिति आपके भवन है, आपकी उपस्थिति आपके प्रभु में संगति है, आपकी उपस्थिति अपने व्यक्तिगत जीवन घुटनों में प्रार्थना में समय बिताना है, आपकी उपस्थिति आपके वचनों को पढ़ना है, आपकी उपस्थिति आपके वचनों को सुनना है, आपकी उपस्थिति आपके भय भक्ति में रहना है प्रभु। और यदि सारी बातें हमारे जीवन में है मेरे स्वामी, तब हम तेरी उपस्थिति में चल फिर रहे हैं और हम उस सिद्धता को प्राप्त कर रहे हैं। यदि हमारी उठना, हमारी बैठना, हमारी लेटना, हमारी चलना में यदि वचन की बातें नहीं है प्रभु, तो आपकी उपस्थिति में जीना नहीं है। देखिए, आपने सारे के सारे लोग कहा था, तो उठते बैठते लेटते चलते फिरते हर समय अपने बच्चों से वचन की चर्चाएं किया करना। प्रभु, आप वचन के जीवन दे मेरे स्वामी, क्योंकि हम जानते हैं उस चित्र द्वारा तेरे दास भाई ब्रह्म ने सिखाया है कैसे इस अंतिम युग की कलीसिया वचन से बनेगी, वो वचन को जिएगी और इस युग का वो वचन होगी। इसलिए पूरी दुनिया इस समय सिर्फ दुल्हन पर टकटकी लगाए रखी है। हम जानते हैं प्रभु, हमारे खातिर, चुने हुए खातिर ये दिन घटाए जा रहे हैं। इसलिए आज के रात में मेरे स्वामी, आप संपूर्ण झुंड को प्रभु, नैरुति का पर जुड़े हर भाई और बहनों को प्रभु आप तैयार करें मेरे स्वामी। मेरे पवित्र आत्मा, हम जानते हैं एक दुल्हन को भी प्रभु तैयार करने के लिए उनकी सहेलियां रहती है। आज अपने दास के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों द्वारा प्रभु हमें तैयार कर मेरे स्वामी, ताकि जब हम तैयार हो जाए प्रभु, आप हमें रिवील्ड करना मेरे पवित्र आत्मा। उस प्रगतिकल को हम देखना चाहते हैं मेरे स्वामी, यही आपसे विनती करते हैं। खुदावंत, हम आपकी आवाज़ें सुन सके जो कह रहे हैं, मैं 7 दिवटों में होकर चलता फिरता हूँ, वो यह कहता है। प्रभु, आप क्या कह रहे हैं प्रभु, आप किससे कह रहे हैं प्रभु, आप क्या कहना चाहते हैं प्रभु, आप कितना बातें करते हैं प्रभु, आप कैसे कहते हैं प्रभु, उन सब बातें हम सुन देख और समझ सकते हैं परमेश्वर। पिता, आप सहायता करें, वचन के जीवन जीने हमारी मदद करे प्रभु। हर एक त्रुटि, हर एक गलती, हर एक गुनाह, हर एक अधर्म माफ करे मेरे पवित्र आत्मा। और आपने कह रहे अब जो मसीह यीशु में है, अब जो दीवट के भीतर है, अब जो कलीसिया काल के भीतर है, अब जो चल फिरे, जो वह यह कहता है उसकी बातें जो सुन रहा है, अब उस पर दंड की आज्ञा नहीं है, परंतु अब तो जियो ने प्रवेश कर चुका है, क्योंकि वो ज्योति में प्रवेश कर चुका है। अब वो ठोकरें नहीं खाएगी। प्रभु, आपकी दया को हम मांगते हैं मेरे पवित्र आत्मा, और आज की रात को आपके हाथ पर समर्पित करते हैं। संपूर्ण झुंड और कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में देते हैं। जो भाई बहन नहीं आ पाए प्रभु की भी सहायता मत करें मेरे परमेश्वर, ताकि इस अंतिम घड़ी में वो अपने दौड़ में न तो थके न तो हारे प्रभु, लेकिन वो हियाव बांधे दृढ़ हो जाए प्रभु जी, और बल पर बल प्राप्त करे मेरे पवित्र आत्मा। वो जहाँ कहीं भी है, जिस स्थान में अपने अपने घरों परिवारों में प्रभु आप उनके संग साथ में रहिए मेरे पवित्र आत्मा। जो आ सकते हैं, जो फोन से जुड़ सकते थे, नहीं भी जुड़ पाए प्रभु, शैतान उनके मनों में उस कमजोरियों को लाकर डालता है, उस संसार में व्यस्त कर दे। उन्हें अब भी एहसास नहीं कि हम परदेसी और यात्री है प्रभु, आप उनमें आत्मा काम करे मेरे पवित्र आत्मा। प्रभु, आप दया करें मेरे स्वामी। महिमा आपको देते हैं। कल के भी रविवार के दिन आपके प्रभु वो पुनरुत्थान का दिन है, आपको ढूंढने का दिन है, आपको पा जाने का दिन है प्रभु। आपके वचन में आपने नबी के द्वारा बातें कहा, जाओ और जाकर मेरे चेलों को बताओ। जब उस कैसे मरियम मगदली ने देखा कि यीशु मसीह तो जी उठा है, उस पुनरुत्थान के संदेश को लेकर सीधा उस चेलों के पास में गया प्रभु कल हम उन बातों को देख सके, जान सके, समझ सके कि हमारे हृदय में, हमारे अंदर यीशु मसीह जीवित हुआ है। प्रभु, आप दया करें।
अपने झुंड और कलीसिया को प्रभु पूरे हेड स्टोम के चारों पांचों कलीसिया प्रभु यीशु मसीह आपके हाथ में सौंपते हैं। अपने दास संतों के करके दिन प्रभु इस्तेमाल करना पवित्र आत्मा, और रायपुर हो प्रभु, तेनाली हो, चेन्नई हो, जहाँ जहाँ प्रभु, अंबिकापुर हो, हर एक स्थान पर आपके समय संदेश कलीसिया लगती तखतपुर पर सभी स्थानों पर आपकी बड़ी दया और आपके अनुग्रह को मांगते हैं। इस स्थान पर आपके अनुग्रह दृष्टि बना रहे प्रभु, आपके पवित्र स्वर्गदूतों की घेरा और पहरा को मांगते हैं पवित्र आत्मा। कल के दिन पर स्वतंत्रता को मांगते हैं। हर एक डिस्टर्ब अंधकार शक्ति यीशु मसीह के नाम में दूर रहे प्रभु। हम जानते हैं अभी भी आपने द्वार हमारे खोल रखा है प्रभु जी, और जो द्वार परमेश्वर खोल से कोई भी बंद नहीं कर सकता। पवित्र आत्मा, आपके अनुग्रह हम जीना चाहते हैं, रहना चाहते हैं और तैयार होना चाहते हैं प्रभु। आप सहायता करें। सारी आदर में खुदावन आपको देते हुए प्रार्थना हमारे मात्र उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।